से उतारे हैं, आपके लिए भी एक जोरदार तालियां में तिरंगा सम्मान संकल्प की इस मुहिम की शुरुआत 15 जून 2022 से हुई थी। हम देखते थे अपने आसपास कि भाई खंडित तिरंगे लगे हुए हैं, तो कई बार सोचता था कि भी तो है ना, ये कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं देता है। और वाकई में लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। कहीं पे तिरंगे का अपमान हो रहा है और वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है, तो लाखों हजारों लोग जो है ना इकट्ठे होकर के रोष प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने सामने, अपने ही शहर में, अपने ही घर में, अपने ही पड़ोस में आप खंडित तिरंगे देख सकते हैं, लेकिन कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है। कुछ साथियों की ये अभी शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूँ पूरे देश में इस प्रकार की मुहिम, तिरंगा सम्मान संकल्प मुहिम जो चलाई गई है, इससे लोग जुड़े और अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कोशिश करें कि कहीं भी वो कोई खंडित तिरंगा दिखता है तो उसे उतारें, उसे बदलवाएं, उसे सुरक्षित रखें और निष्पादन करें जो भी कानून में प्रावधान है उसके तहत। तिरंगा एक राष्ट्रीय ध्वज है और देश की आन बान शान से जुड़ा हुआ है। जब हम कभी तिरंगा देखते थे बड़ा बड़ा लहरता हुआ, तो हमारा एक मन करता था सैल्यूट करने का। सैल्यूट करने का मन हमारा आज भी करता है, ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं करता। लेकिन जब एक चीज की अथाह हो जाती है तो उसका सम्मान भी कम हो जाता है। जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली, सरकार द्वारा चलाई गई, जो भी उसके पीछे मंशा रही सरकार की, मैं किसी ज्यादा डीपली उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा करना भी उसी सरकार का दायित्व बनता है जिस सरकार ने उसको हर घर तिरंगा की मुहिम को चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से नदारद मिली और आप जैसे समाज सेवी इसको बचाने के लिए, उसकी जो प्रभुत्व हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, उसको बचाने के लिए आप लोग सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज उतारे, किसी ने गालियां भी खाई, किसी ने अपना जो विरोध प्रदर्शन था वो भी दर्ज हुआ आप लोगों के सामने कि हम क्यों उतारे, जो बिगड़ता हो बिगाड़ दो। लेकिन आप लोग फिर भी लगे रहे क्योंकि आप लोगों के अंदर राष्ट्र भक्ति थी, देशभक्ति थी। आप लोगों ने उतरवाई और आप यहाँ पे लेकर के आए। आज उसी सम्मान कड़ी में हमारे मदान साहब इसके मतलब यहाँ पे आज सम्मान भी करेंगे। मैं मदान साहब से भी और अपने जो समाज को लगे हुए और जो लोगों को जागरूक करते रहते हैं, एक मुहिम चला करके, जैसे हम होर्डिंग बोर्ड उतारते हैं रोड सड़कों से, तो एक मुहिम चला करके जहां भी हमें तिरंगा दिखाई देता है, चाहे वो खंडित है चाहे वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कभी ना कभी खंडित होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। तो तिरंगे को क्रॉसबान किया गया है ऐसे। तो तिरंगा क्या होता है, झुका हुआ दिखाई दे रहा है खंभों के ऊपर भी, बहुत जगह आप दिखाई देंगे तो तिरंगा झुक जाता है ऐसे क्रॉसबान देते हैं। 90 के एंगल में कोई तिरंगा, बहुत कम तिरंगे होते हैं जिनको ज्ञान होता है उस लगाए थे। तो ऐसे तिरंगों को आप अपने माध्यम से उतरवाएं और जनहित के अंदर, एक देश हित के अंदर एक अच्छा संदेश सोनीपत की जनता को और हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जाए। तो उसी में हमारी भी मतलब एक सोनीपत वासी होने के नाते हमारा भी मतलब दिल खुश होगा और हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। हमारे मेयर निखिल मदान जी ने ऐसा कदम जनहित को देखते हुए, देश हित को देखते हुए, उसके राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को देखते हुए उठाया। हम यही आशा करते हैं आपसे। आप सभी को मेरी राम राम। इधर देखना सर। इसके बाद मेरे रिकॉर्ड आ गया जी। इधर देखना सर। ये चीज कोई सोचता नहीं है, सोच से परे काम है। हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम को एक्शन करिए। फोटो लेते रहिए। नेक्स्ट
मुझे गिर सकता है थोड़ा ना खुला हुआ है स्टैंड इसके अंदर ही है सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो कार्य ये समाज हित में, देश हित में कर रहे हैं, जो हर नागरिक का मैं समझता हूँ एक कर्तव्य बनता है कार्य करने के लिए। सबसे दो, इनकी संस्था ने एक मुहिम चलाई है अखंडित तिरंगों को उतारने का, जो रोड साइड पे लगा देते हैं, कुछ अपने घरों के ऊपर लगाकर भूल जाते हैं, उन तिरंगाओं को ये उतार के सामान से संभलवा कर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े गर्व की बात है और मैं समझता हूँ कि जो असली देशभक्ति है वो यही है कि लगा तो हम सब लेते हैं। जब 15 अगस्त से पहले घर घर तिरंगे की बात हो गई थी, हमने भी हर जगह प्रचार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमें गर्व है इस चीज़ के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सुंदर दृश्य था उस दिन देखने का कि भाई सब ने अपने घरों पे लगाए। पर जितनी जगह मैं गया, मेरी मीडिया बाइट भी देखो पुरानी, हमने भी सब जगह बोली कि जितने सामान से आप लगा रहे हैं उतने ही सामान से अपने तिरंगे को आप उतार के फोल्ड करके रखो अपने पास। जिस तरीके अपने ट्रंक में संभाल के कोई चीज़ रखते हैं उस तरीके रखो, ताकि अगली बार 15 अगस्त को या 26 जनवरी को आप दोबारा से निकाल कर उसको लगा सकें। तो कुछ जगह पर ऐसी लापरवाही देखी जाती है। हम नगर निगम की तरफ से बात चल रही थी, ऐसा बहुत जगह हुआ है। सोनीपत के रोड साइड पे जहाँ तिरंगे लगे हुए थे, बहुत जगह नगर निगम ने भी उतारे हैं अपनी तरफ से तिरंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस गई थी, क्योंकि जब इन लोगों का मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से मिला या ग्रुप्स में हमने भी देखा तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो इंस्ट्रक्शंस हमारे निगम को भी दी गई। तो सैनिटाइजेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसने इसको ध्यान भी रखा। जो पहले तिरंगे लगे हुए थे कई जगह पर, आज देखो हमारे शहर में बहुत जगह पर उतर भी चुके। तो मैं पब्लिक से भी अपील करता हूँ, कहीं भी ऐसा तिरंगा किसी के घर पर लगा है जो अखंडित है, किसी भी रूप से वो टेढ़ा है, या तो उसको सही करने का कार्य करें, नहीं तो उसको सामान से उतार दिया जाए और उसको संभाल के रखें। तो अब मैं दोबारा से इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये हमारे साथ में आज बाहर से, रोहतक से, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं सोनीपत के अंदर, जो इस मुहिम का एक हिस्सा हैं, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी इसके अंदर आए हैं जो 137 समय ब्लड डोनेट कर चुके हैं, 200 से ज़्यादा अखंडित तिरंगा उतार चुके हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं और इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे अच्छे कार्यों के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा देश सही हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय